ईमानदार सरकार होगी, जो देश से प्यार करने वाली सरकार होगी, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बेईमान सरकार होगी जो भारत का नुकसान करने के लिए ही दिन रात काम कर रही है, जो ओपनली ये बोल रही है सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसके लिए दिन रात जुटे हों, तो वो तो ऑब्वियसली देश को कमजोर करना चाहेंगे ना। तो ये सरकार का तो अब डायरेक्ट सबूत आ गया है कि वो चाइना और पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बना रहा हूँ, कार्रवाई नहीं होगी। भारत की जो अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल नष्ट नेस्तो नाबूद कर दी गई है, उसमें थोड़ा सा सहारा जो ये लोग लगा रहे हैं उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो नुपुर शर्मा और इन जैसे सभी लोगों को यूएपीए की धारा लगती है, धारा 15 साफ साफ लगती है, वो तो लगाई नहीं जाएगी, नहीं लगाई जाएगी। तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत। तो ये तो उस प्रकार के लोग हैं जो गांधी जी को मारने के बाद ये कह सकते हैं कि हाँ वो ठीक मारा गया। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा जी हैं, जो कि कानून के काफ़ी जानकार हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो मामला है, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है उन्होंने जो बयान दिया, देश और विदेश में भी इसकी जो बयानबाजी लगातार जारी है। 10 दिन से ऊपर हो गए, हालांकि नुपुर शर्मा पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या माना जाए कि खाड़ी देश अरब देश के दबाव में आकर यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कार्रवाई की। इन तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, 10 दिन से ज़्यादा हो गया, कई प्रोटेस्ट हुए, आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, पार्टी से भी नहीं निकाला गया। अरब देश की एंट्री होती है और फिर कार्रवाई होती है, तो इससे ये माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में है या फिर दबाव में इस तरह की कार्रवाई की गई? नहीं, इसको सही पर्सपेक्टिव में समझना बहुत ज़रूरी है। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की और मनुवादी मानसिकता की मैं इसको बड़ी कामयाबी मानता हूँ कि वो लोग भारत का नुकसान करके अपने दोस्त जो कि पाकिस्तान और चाइना में बैठे हैं उनका फ़ायदा कराने के लिए उन्होंने एक बड़ी साजिश की। उस साजिश के तहत अपने स्पोक्स पर्सन से और उससे पहले अपने जो उनकी बहुत सारी तंजीमें हैं और बहुत सारे जो इनके संगठन हैं, उनसे इस प्रकार की बदतमीज़ी इस्लाम मज़हब के बारे में लगातार कराई जा रही थी कि कभी ना कभी तो इस्लामिक कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो नाराज़ होंगी और भारत के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगी। इसके लिए बहुत दिनों से लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे, अब जाके कामयाब हुए। तो इसको आप इस नज़र से ना देखें कि उसके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है नुपुर शर्मा साहिबा के खिलाफ़, बल्कि इसको इस नज़र से देखें कि ये कार्रवाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि कार्रवाई ना करने से भारत का नुकसान होता है। कार्रवाई ना करने से चाइना और क्या कोई सरकार चाहेगी कि हमारी छवि खराब हो, भारत का नुकसान हो जाए? कोई ईमानदार सरकार होगी जो देश से प्यार करने वाली सरकार होगी, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। लेकिन अगर कोई बेईमान सरकार होगी जो भारत का नुकसान करने के लिए ही दिन रात काम कर रही है, जो ओपनली ये बोल रही है सरकार और जो मानसिकता कि हम भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसके लिए दिन रात जुटे हों, तो वो तो ऑब्वियसली देश को कमज़ोर करना चाहेंगे ना। तो ये सरकार का तो अब डायरेक्ट सबूत आ गया है कि वो चाइना और पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। अब देखिए इससे नुकसान क्या हो रहा है। और नुपुर शर्मा के खिलाफ मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बना रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं होगी। इसके ऊपर आपको रोकेंगे। यहाँ पे बीजेपी ने 38 नेताओं की, प्रवक्ताओं की ऐसी लिस्ट जारी की है जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उनको पार्टी से हटाने की भी बात चल रही है और लिस्ट भी आ गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी तो सबका साथ सबका विकास टाइप का मामला तो दिख रहा है। कार्रवाई जो 38 नेताओं की लिस्ट आ गई। देखिए, अगर भारत के संविधान के हिसाब से इंडियन पिनल कोड है, अगर कोई हत्या करता है तो उसकी सज़ा जो है मैक्सिमम फांसी है, ठीक है। लेकिन फांसी की जगह अगर उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम आओ और यहाँ पे आके 5 मिनट खड़े हो जाओ बस हाथ बांध के, ये मर्डर की सज़ा हम तुम्हें दे रहे हैं, तो ये सज़ा हुई या उसको बढ़ावा हुआ कि जाओ आप एक और मर्डर करो। उसी तरीके से नुपुर शर्मा और जैसे दूसरे लोग जो हैं उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का मुकदमा बनता है, क्योंकि भारत की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है ना। अब जैसे खाड़ी देशों में आपने देखा, मुस्लिम कंट्रीज़ जो OIC में 57 देश हैं ऐसे, और 57 देशों से हमारे प्रगाढ़ भारत के रिलेशन है, हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, इन देशों की भी हमारे ऊपर और हमारी इनके ऊपर। तो भारत का आज सामान बैन हो रहा है। भारत के जो मेहनती नागरिक हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, उनको निकाला जा रहा है। भारत को जो जिन टर्म्स पे, अच्छी टर्म्स पे पेट्रोल मिलता है, उस पे आज एक खतरा आके खड़ा हो गया। तो देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है ना। तो कतर एयरवेज की बैन की मांग जो लोग कर रहे हैं, तो खतरा उधर नहीं होगा? नहीं, ये भी तो सब मनुवादी मानसिकता के RSS के लोग हैं ना, खतरा है ना उनको। उनका तो उन्होंने जवाब दे दिया और वो जवाब
जैसा भी है वो आप सब लोगों ने देखा ही है कि उनको 670 रुपये का नुकसान हो जाएगा, जो बहुत बड़ा नुकसान है उनके लिए, उन्होंने शायद यही कहा था। तो वो उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये लोग तो भारत का नुकसान कर चुके ना, वहाँ प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं। भारत की जो फॉरेन जो करेंसी आती है देश में, रेमिटेंस आती है, उसका 60% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है, जो हमारे भारत के मेहनती SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग जाके वहाँ मेहनत करके पैसा भारत में ला रहे हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल नष्ट नेस्तो नाबूद कर दी गई है, उसमें थोड़ा सा सहारा जो ये लोग लगा रहे हैं उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो नूपुर शर्मा और इन जैसे सभी लोगों के ऊपर UAPA की धारा लगती है, धारा 15 की डेफिनेशन आप लोग पढ़ लें, साफ साफ लगती है। वो तो लगाई नहीं जाएगी, नहीं लगाई जाएगी तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये चिढ़ाने का काम हो रहा है कि देखो आप लोगों ने कुछ भी कर लिया, हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। पार्टी से निकाला है तो अपनी सारी जो उनकी जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनको सबको नूपुर शर्मा को हौसला देने के लिए लगा दिया है। ये वही तो लोग हैं जो RSS और BJP के लोग हैं जो आज नूपुर शर्मा के जिंदाबाद के नारे अभी भी लगा रहे हैं। तो इस सबका साथ भी है उनके, एक तबका नहीं, RSS और मनुवादी मानसिकता के सारे लोग उनके साथ हैं। ये झूठ बोला जा रहा है BJP द्वारा। BJP ने थोड़ी कोई कार्रवाई करनी है, कार्रवाई तो अब देखिए जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो स्टैंड लिया है कि बहुत सख्त कार्रवाई कर ली है सरकार ने, कार्रवाई तो कोई की नहीं है। तो अब इससे भी उन देशों में नाराज़गी बढ़ेगी कि देखिए सरकारी लेवल पे ही हमसे झूठ बोला जा रहा है। यही वो चाहते हैं। इस सब का फ़ायदा जो होगा वो चाइना और पाकिस्तान को होगा। जो हमारे वर्कर्स वहाँ से निकाले जाएंगे वो चाइना और पाकिस्तान के वर्कर्स वहाँ जाके काम करेंगे। अपने देशों में जो भारत का पैसा बनता था वो वहाँ ले जाएंगे रेमिटेंसेस। जो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स बैन हो रहे हैं वहाँ पे आज मना किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान और चाइना के प्रोडक्ट्स लगेंगे वहाँ जाके। तो ये इतनी बड़ी साजिश है जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। और चाइना की कंपनियों में मनुवादी मानसिकता के तो गुजराती खास तौर पे बहुत सारे लोग चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सरकारी कंपनियां हैं, जो उनकी आर्मी की फौज की कंपनियां हैं उसमें डायरेक्टर हैं, तो वो तो अपना लाभ वहाँ से कमा लेंगे ना, चाइना और पाकिस्तान की कंपनियों में डायरेक्टर्स बन के देश का नुकसान करेंगे। यही मनुवादी मानसिकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल पे आएंगे कि क्या जो कार्रवाई हुआ वो सही है, संतुष्ट है इस कार्रवाई से, या कार्रवाई और बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा रतनलाल प्रोफेसर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है महज एक पोस्ट पे। यहाँ इतना बड़ा अगर बयान देता है, इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है, आप कह रहे हैं फाइनेंशियली भी बड़ा नुकसान होगा, तो इन पे जेल नहीं होती, इन पे कार्रवाई उस तरह की? रतनलाल को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। जब कराने वाले ही वो हैं नागपुर से, तो ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहीं के डायरेक्शंस में। बीजेपी में देखिए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, लेकिन बीजेपी में खास तौर पे, RSS में खास तौर पे जो इनके वर्कर्स होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऐसा ये क्लेम भी करते हैं और होते भी हैं। और नूपुर शर्मा जी को तो मैं बहुत अच्छे से खुद भी जानता हूँ। वो एक पढ़ी लिखी, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शायद वो पढ़ के आई हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार महिला हैं। तो वो किसी भी हालत में उनकी ज़बान नहीं फिसलेगी, या उन्होंने गलती से ये बात नहीं कही है। जो उनको डायरेक्शंस मिली पार्टी से, और उसका उन्होंने सबूत भी दिया है फिर बाद में। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे फ़ोन करके बोला था, बेटा हम तुम सबके साथ, तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, होम मिनिस्टर का कार्यालय और बीजेपी प्रेसिडेंट का कार्यालय, वो उनके साथ मजबूती से खड़ा है, ऐसा वो बयान दे चुके हैं। तो आप तो कह रहे हैं खड़ा, लेकिन आप कानून के जानकार हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई जो है उस पर होनी चाहिए इस मामले में? अनलॉफुल एक्टिविटी, देखिए उन पे आतंकवाद का मुकदमा बनना चाहिए, ना सिर्फ उन पे बल्कि जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो नागपुर में बैठे हैं या बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, जिन लोगों ने उनसे ये बात कहलवाई इस साजिश के तहत कि ये सारे मुस्लिम देश जो हैं हमसे नाराज़ हों, इसकी जनता हमसे नाराज़ हो, ताकि उसका फ़ायदा भारत का नुकसान हो। जो मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट अगर कंडीशन से आते हैं तो भारत का नुकसान। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है जानबूझकर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि भारत का नुकसान हो? मतलब बीजेपी RSS भारत का नुकसान करना चाहेगी, जो कि खुद कहती है कि सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी अगर कोई मानी जाती है तो वो बीजेपी है। कौन कहता है? वो स्वयं अपने मुंह से तो कह रहे हैं। जिसको जिस महिला के ऊपर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर, जिनको उन्होंने जिनके लिए शायद उनकी इतनी बड़ी मजबूरी थी कि उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना पड़ा, उनके ऊपर क्या केस है? उनके ऊपर जो हेमंत करकरे, जो जब भारत के ऊपर हमला हुआ था 26/11 को, एक जो सबसे बड़ा बहादुर व्यक्ति आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा था, उस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन करके क्या पाया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और RSS के दूसरे लोग, RSS से टच के जो दूसरे लोग थे, उनके संबंध जो हैं पाकिस्तान की ISI से थे, और उनके साथ मिलके वो ये साजिश कर रहे थे कि भारत की आर्मी को, भारत की सेना को हरा के
आर्म्ड रिबेलियन करके, मतलब हथियारों सहित बगावत करके देश का ये संविधान ख़त्म करेंगे, देश का तिरंगा ख़त्म करेंगे और एक आर्यव्रत नाम का देश बनाएंगे। सुनिए, संविधान वो तो वो भी मानते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ, ये उनके ऊपर चार्जशीट और मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने लोकसभा का अपना मेंबर बनाया, टिकट दी। तो और करकरे साहब इतने बड़े देशभक्त थे जिन्होंने अपनी देश सिर्फ ज़बान से, आरएसएस के लोगों की तरह, जो उनके जो आइडल्स हैं उनकी तरह डरपोक नहीं थे, उन्होंने आगे रह के देश के लिए छाती पे गोली खाई। तो उस व्यक्ति ने तो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन की होगी ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन को तो कोई गलत नहीं कह सकता। हाँ, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर ने इस बहादुर देश के सच्चे सिपाही के खिलाफ भी बयानबाजी की, उनको झूठा ठहराया। तो ये तो उस प्रकार के लोग हैं जो गांधी जी को मारने के बाद ये कह सकते हैं कि हाँ वो ठीक मारा गया। करकरे साहब की इन्वेस्टिगेशन को, करकरे साहब जैसे बहादुर और सबसे बड़े देशभक्त को उस टाइम के, उसको वो बोल सकते हैं कि वो गलत आदमी थे। तो ये इनकी सच्चाई तो यही है, इनकी सच्चाई है मनुस्मृति, हमारी सच्चाई है देश का संविधान, इनकी सच्चाई है हिंदू राष्ट्र, हमारी सच्चाई है भारत देश जो बाबा साहब के संविधान से चलता है। खाड़ी देश, अरब देश, वो कह रहा है भारत से माफ़ी मांगने कहने की अपील करें कि माफ़ी मांगे इस मामले पे। मामला एक प्रवक्ता का है, मामला जो है बीजेपी एक पार्टी की है, तो देश क्यों माफ़ी मांगे? देश क्यों माफ़ी मांगेगा? पर पहली बार देखिए, मैं खाड़ी के देशों में रहने वाले लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं की, क्योंकि हमारे देश का इंटरनल मामला है। जो मनुवादी लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये हमारी अपना संघर्ष है, हम इन मनुवादियों को टैकल करेंगे अपने आप। लेकिन जो इन्होंने मनुवादियों ने एक बड़ी गलतफहमी बना दी है हमारे देश की, तो वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम SC ST OBC और माइनॉरिटी और महिलाएं देश की जो हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आती हों, 92.5% लोग हैं हम, 95.5% लोग हम हैं। तो हम हैं देश। ये लोग तो एक तरह से पूरा मनुवादी मानसिकता तो है ही, फ्रिंज एलिमेंट, जो कि एक तरह से क्रिमिनल मानसिकता के लोग ही हैं, जो ये कहते हैं इंसान इंसान के बराबर नहीं। तो इन लोगों को हम टैकल करेंगे, इन लोगों को हम इनकी सही जगह जेलों में भिजवाएंगे। तो भारत से नाराज़गी उनकी नहीं होनी चाहिए। भारत के लोग अच्छे लोग हैं, 92.5% तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ये बाकी बचे लोगों से में भी काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेईमान ही होते हैं इनमें से। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये हम इन लोगों को, इनको सज़ा भी देंगे। चंद लोग की बात आप कह रहे हैं, इनका तार किन से जुड़ा हुआ, किन के इशारों पे? इनका तार जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, RSS और जो मनुवादी लोग हैं, उनका ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो इजराइल में है, उनके साथ इनके तार जुड़े हुए। ये दोनों ही ऐसी मानसिकता हैं जो दूरवी दुनिया का जो माल है, हक है, वो छीन के अपने कुछ लोगों के हवाले करना चाहते हैं। यही ज़ायनिस्ट फोर्सेस की, कैपिटलिस्ट फोर्सेस जो हैं, उनकी आइडियोलॉजी है और यही मनुवादी मानसिकता के लोगों की है। तो इनके अलावा देश में जो 92.5% लोग हैं, वो सब ईमानदार हैं, सच्चे हैं, इंसान इंसान के बराबर समझते हैं, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी देश के लोगों की इज्जत करते हैं। तो हम हैं असली भारत। तो इन लोगों की गलत कामों की वजह से बिल्कुल हमारे देश के बारे में कोई विचार ना बनाएं। हम इन लोगों को सज़ा देंगे, ये हमारे मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, हम इनको सज़ा देंगे, आप फिक्र ना करें। हम अपना देश के ये लोग जो बेईमान लोग हैं, इनको सज़ा देंगे। और एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ। अभी साउथ अफ्रीका में एक गुप्ता परिवार यहाँ से ही गया था, मनुवादी मानसिकता का जो है, सहारनपुर से। उसको अभी दुबई में अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी करप्शन की थी कि भारतीय नागरिकों के खिलाफ, जो अभी गए हुए और जो भारतीय मूल निवासी वहाँ पे जाके बस गए थे, उनके घर तक जलाए गए थे। नाराज़गी सिर्फ एक गुप्ता परिवार से थी, जो यहाँ से मनुवादी मानसिकता का गया था। उसने पूरा देश लूट लिया वो, लेकिन उसकी सज़ा वहाँ के भारतीयों को और भारत के मूल जो निवासी थे उनको भुगतनी पड़ी। तो आप लोग मेहरबानी करके फ़र्क समझें। अपने देशों में भी अगर कोई बेईमानी कर रहा होगा भारतीय, वो होगा मनुवादी मानसिकता का। आप सरनेम देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं और जो महिलाएं हैं, उनके प्रति एक अपना रवैया रखें। हम असली भारतीय, चोर जो यहाँ के हैं वो वहाँ भी गए हैं, उनको जो आप सज़ा देना चाहते हैं दें, उनके लिए हम कुछ नहीं कहें। ठीक है, ये महमूद पराचा थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, कानून के काफ़ी जानकार हैं। तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से अभी जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियोज़ में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।